हेलो गाइस। आज हम वैदिक गणित पढ़ना शुरू करते हैं। वैदिक गणित आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी कैलकुलेशन को तेज करने में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगी। वैदिक गणित की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशंस में आपको वैसे क्या आता होगा? गुणा आता है, भाग आता है। अपन को गुणा देखना है पहले, तो अपन देखते हैं गुणा। कुछ ऐसी चीज़ें जो एसएससी वगैरह एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसमें आपको कैलकुलेशन में समय लगता है। तो वर्ग निकालना, घन निकालना, गुणा, 2 अंकों का गुणा, 3 अंकों का गुणा, 4 अंकों का गुणा, भाग, ये सब अपन सीखेंगे नई नई ट्रिक्स से। ठीक है, जो कि वैदिक गणित की विधियाँ हैं। बहुत सारे टीचर्स आजकल शॉर्ट ट्रिक्स करवाते हैं। मोस्टली शॉर्ट ट्रिक्स वैदिक गणित की विधि ही रहती है, पर नाम नहीं लिया जाता। जैसे पहली विधि अपन पढ़ेंगे आज, एक न्यूनन पूर्वेण। एक न्यूनन पूर्वेण, ठीक है। एक न्यूनन का मतलब होता है एक कम करना। आपको शब्द पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। एक न्यूनन का मतलब क्या होता है? एक कम करना। इंग्लिश में इसको कहें तो टू रिड्यूस वन। ठीक है, तो चालू करते हैं एक कम करना कैसे, कब। पहले तो कंडीशंस होती हैं कि इस विधि का प्रयोग कब करना है। जब गुणा हो रही संख्याओं में एक तरफ या दोनों तरफ केवल 9 से बनी हुई संख्या हो। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे कि एक न्यूनन पूर्वेण का उपयोग कब करना है। जब संख्याओं में एक तरफ या दोनों तरफ केवल 9 से बनी हुई संख्या। और जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ आया होगा, उनको अपन उदाहरण से समझाते हैं। शुरुआत करते हैं एक संख्या लेकर। मान लीजिए 7 का गुणा आप 9 से कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके बाएं तरफ जो संख्या लिखी है 7, उसको एक कम करना है। तो 7 को एक कम करेंगे तो क्या आएगा? 6। ठीक है, अब जो संख्या आपने एक कम करके लिखी है, उस संख्या को 9 में से घटा के उसके बाजू में लिख देना है। 9 से 6 कम किए 3। तो अब देखिए 7 9 63 होता है। हाँ, होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। मान लीजिए 65 एक संख्या है। इसको अपन को गुणा करना है 99 से। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या करेंगे भाई? पहला काम हमने आपको बताया, एक कम करेंगे। तो एक कम कर दीजिए, 64 कर दीजिए। अब जो संख्या आई एक घटाने के बाद, उसको 99 में से घटा देना है। तो 9 से 4 कम किए 5, 9 से 6 कम किए 3। क्या आंसर आया आपका? 6435। कुछ उदाहरण और देखते हैं, कुछ बड़े उदाहरण देखते हैं। 7 6 5 4 8 9 7 3, 2 4 6 8 संख्या है, तो 8 बार 9 ले लेते हैं। 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस सवाल को हल करना है। तो काम वही है, इतना बड़ा सवाल दिख रहा है, कैलकुलेटर को में आपको टाइप करने में टाइम लगेगा, किताब में करेंगे 1 सेकंड में कर देंगे। कर दीजिए, सीधे लिख दीजिए अंदर 6 7 6 5 4 8 9 7, 3 से 1 कम किए 2। पूरी संख्या को 99 इससे घटा दीजिए। 9 से 2 कम किए 7, 9 से 7 कम किए 2, 9 से 9 कम किए 0, 9 से 8 कम किए 1, 9 से 4 कम किए 5, 9 से 5 कम किए 4, 9 से 6 कम किए 3, 9 से 7 कम किए 2। ये है आपका आंसर। ठीक है, जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सब घटाना उटूना नहीं पड़ेगा। बहुत जल्दी से आराम से आप सवालों को कर ले जाएंगे। जैसे कि देखिएगा, जैसे हमने लिखा 4592 इंटू 9999, इसका आंसर लिखना है तो आप फटाक से लिख देंगे 45915408। क्या कर दिया? ये पूरी संख्याओं को मैंने 9 से घटा के दूसरी तरफ लिख दिया, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। तो ये स्पीड आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तो दोनों तरफ संख्याएं बराबर बराबर हैं, किसी एक तरफ कम हो जाए या किसी एक तरफ ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो भाई पहले इसकी तो प्रैक्टिस कर लो, धीरे धीरे बताएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा सीखेंगे,
थोड़ा थोड़ा सीखेंगे बहुत अच्छा सीखेंगे, ठीक है। ज़्यादा सीखेंगे ख़राब हो जाएगा, दस्त लगने लगेगी, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। कोशिश ये करना है कि थोड़ा थोड़ा सीखो। चलिए, अब थोड़ा थोड़ा सीखने के बाद इसमें अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो सवाल आपके मन में उठे उन पर चर्चा करते हैं अपन, कि अगर एक तरफ संख्याएं कम एक तरफ संख्याएं ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। देखते हैं तो क्या होगा। पहले तो मैं इसको साफ़ सफाई से लिख लूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे सर से लिखते नहीं आता, चले हैं पढ़ाने। ठीक है, चल लिख लेते हैं। अभी अपन पढ़ते हैं। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं एक न्यूनन पूर्व। हाँ, तो मुझे आपको बताना था कि अगर 9 के किसी एक तरफ संख्याएं कम हो जाएं, किसी एक तरफ संख्याएं बढ़ जाएं तो क्या होगा। अपराध होगा और क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए यहाँ लिखा है 642 और इसका गुणा करना है 99,999 इससे, ठीक है। अब एक तरफ 3 संख्याएं हैं, एक तरफ 5 संख्याएं हैं, तो सवाल का तो लेकिन एक न्यूनन पूर्वेण ही है ना। अब एक न्यूनन पूर्वेण है तो एक कम तो करना ही है, तो एक कम आपको करना है 641, ठीक है। अब अगला काम भी सेम करना है, पिछले सवालों जैसे हटाना चालू कर देना है 9 वाली संख्या से। तो 9 से 1 कम किए 8, 9 से 4 कम किए 5, 9 से 6 कम किए 3। अब ये 2 9 बच गए, 2 9 बच गए, तो इसका उपयोग अपन कैसे करेंगे। अब भाई थोड़ा यहाँ पे अपन को लगानी है अपनी बुद्धि, और आज तक जितनी भी अपन बचपन से पढ़ते लिखते आए हैं तो थोड़ा सा उस पे जाना है अपन को। जब उस पे जाएंगे तो अपन देखेंगे कि अगर 641 के पहले कितने, अरे मैंने रबड़ छू दी है भाई। अगर अपन बार बार रबड़ क्यों छू दी है, सवाल ही मिट गया। ये तो रबड़ टच हो गई, सॉरी भाई लोग, नया नया चला आ रहा हूँ मैं, मेरे से नहीं आता। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। 642 इंटू 5 बार 9। पहला काम अपन को वही करना है, एक कम कर देना है 641 कर देना है, और घटाना चालू करना है। 9 से 1 कम किए 8, 9 से 4 कम किए 5, 9 से 6 कम किए 3। अब ये जो 2 9 बच गए हैं इसका क्या उपयोग करेंगे, तो भैया 641 के आगे अगर अपन 2 0 लगा लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपन को सहायता हो जाएगी घटाने में, कि 9 से 0 कम किए 9 आएगा, 9 से 0 कम किए 9 आएगा। नहीं समझ में आया है तो एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए 73 इंटू 999, इससे समझते हैं, इससे शायद आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। 73 से 1 कम किए तो हो गया 72। अब इसमें घटाना चालू करेंगे 999 से, तो 9 से 2 कम किए 7, 9 से 7 कम किए 2। अब 7 के आगे कोई संख्या तो है नहीं तो इसको 0 मान लेंगे, और 9 से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा 9। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ गए आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग सब समझ गए होंगे। अपन एक बार और कोशिश करते हैं, एक सवाल और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा ऑड सा ले लेते हैं, थोड़ा सा अजीब सा सवाल ले लेते हैं। तो जब अपन अजीब सा सवाल लेंगे तो क्या होगा भैया, अजीब सा सवाल लेंगे तो ये होगा 6 4 7 3 9, ये सब लोग 6 सारे 6 7 से चालू हो रहे हैं ना, यहाँ 9 से चालू कर देते हैं, ठीक है। इंटू 9 कितना ही लिखते जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, लिख दिया। उसके बाद क्या करना है भैया, उसके बाद पहला काम तो 9 6 4 7 3, 6 से 1 कम किए 5। अब इसको हटा देना है 9 वाली संख्या से, तो 9 से 5 कम करेंगे 4 आएगा, 9 से 3 कम करेंगे 6 आएगा, 9 से 7 कम किए 2 आया, 4 कम किए 5 आया, 6 कम किए 3 आया, 9 से 9 कम किए 0 आया। अपन ने 6 संख्याएं उपयोग कर ली, तो अपन यहाँ से 6 9 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक 9 उपयोग कर लिए, तो 2 2 4 6 9 और बच गए, तो उन 6 और 9 को 0 से घटाओगे तो 6 ठो 9 ही मिलेंगे, और क्या मिलेगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए। अब आप बोल रहे होगे कि अगर भैया, अगर सर और सवाल हमको लिखा मिल गया, क्या लिखा मिल गया कि 999 इंटू 82, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो भैया देखिए, बचपन में जब छोटे रहे ना तो अपन को एक नियम पढ़ाया गया था, गुणा और योग जो होते हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, ठीक है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि a गुणित b बराबर b गुणित a होता है,
या ऐसे योग भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, a+b बराबर b+a होता है। ठीक है, ये पढ़े होगे आप लोग। इसका मतलब ये है कि 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा, और 5 का 4 में गुणा करेंगे तो भी 20 ही आएगा। 8 में 9 जोड़ोगे तो 17 आएगा, 9 में 8 जोड़ोगे तब भी 17 ही आएगा। इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो भैया गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो 999 में 82 का गुणा करें या 82 में 999 का गुणा करें, सवाल में फर्क नहीं पड़ेगा। तो 82 में 999 का गुणा करें, एक कम करें और घटा दें, जो अभी तक अपन करते आए हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए हमें। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपा करके लाइक कीजिए। हमेशा आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।